एमएसएमई सेक्टर को इस बार के बजट से भारी उम्मीदें थी। सरकार ने इसका बजट दोगुना करके वादा किया है कि एमएसएमई को बजट में बड़ी राहत दी गई है। हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। दरअसल इस बार के बजट में एमएसएमई मंत्रालय को 15,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये रकम पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। साथ ही वित्त मंत्री ने माना कि एमएसएमई को कोरोना में सबसे ज्यादा झटका लगा है। We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's bill. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats and long products of non-alloy, alloy and stainless steel. लेकिन जिस तरह का नुकसान इस सेक्टर को कोरोना काल में हुआ है, उसे देखते हुए तो ये रकम काफी कम है। एमएसएमई को देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माना जाता है। इसकी ताकत को समझने के लिए कुछ आंकड़ों को जानना भी जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर का देश की जीडीपी में 31% यानी 1/3 का योगदान है। कुल निर्यात में 45% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर से देश भर में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लॉकडाउन के दौरान इस सेक्टर के करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। अनलॉक के अलग अलग फेज और तमाम सहूलियतों और रियायतों के बावजूद इनमें से सभी को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। दरअसल जब तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटेगी, इस सेक्टर का अपने पुराने स्तर पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक ये सेक्टर नहीं उभरेगा, तब तक इकोनॉमी की रफ्तार तेज होना भी मुश्किल है। एमएसएमई यूनिट के ऊपर ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसकी लिमिट भी अब बढ़ा दी गई है। तो देश की 80% से 90% यूनिटें एमएसएमई के क्षेत्र में आ रही है। तो एमएसएमई ही एक ऐसा है जो देश को रोजगार दिला सकता है, देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, हमारे इंपोर्ट को कम कर सकता है, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। एमएसएमई की रफ्तार को तेज करने के लिए कुछ ऐलान किए गए हैं। इनमें शामिल हैं छोटे उद्योगों को फंड मुहैया कराने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत फंड ऑफ फंड की स्थापना की जाए। 200 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। एआई और मशीन लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल सीमा बढ़ाई जाएगी। लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और इनके मौजूदा 50 लाख रुपए के पूंजी आधार को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। उम्मीद है कि इन ऐलानों से एमएसएमई सेक्टर की हालत में सुधार होगा, जिससे रोजगार और आर्थिक रफ्तार बढ़ाने में ये सेक्टर भरपूर योगदान कर सके।